दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जामिनेशन, जो कि लेवल 10 पोस्ट का एग्जाम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो हमने एक आरटीआई डाला था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, जिसका रिप्लाई हमें मिला है। इस आरटीआई में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मिनिस्ट्री से, जहां पर हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि भाई इस टाइम पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पोस्ट की कितनी करंट सेक्शन स्ट्रेंथ है, कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है और कितनी पोस्ट वैकेंट है। फिर हमने पूछा कि भाई इनमें से कितनी पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि भाई क्या मिनिस्ट्री ने अभी तक यूपीएससी को रिक्वेस्ट सेंड कर दी है फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एएलसी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक रिक्वेस्ट सेंड नहीं करी है तो कब तक आप रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बाय यूपीएससी। तो यहाँ पे हमें जो आरटीआई रिप्लाई मिला है काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दोस्तों इस आरटीआई रिप्लाई में हमें बताया गया कि भाई इस टाइम पर जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट है, टोटल नंबर है उनका 163। तो टोटल मिनिस्ट्री में इस टाइम पर 163 पोस्ट है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, जिनमें से 105 पोस्ट ऑलरेडी फिल्ड हैं और 16 पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट होगी। अब ये रिक्रूटमेंट दो तरीके से हो सकती है, प्रमोशन कोटा के थ्रू, जो नीचे लेवल के लोग हैं उनको प्रमोट करके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनाया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो यहां पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा के कुछ पोस्ट को फिल करेगी। तो यहाँ पे 16 वैकेंसीज इस टाइम पर है, जो कि काफी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और दोस्तों इनमें से अराउंड 8 या 10 वैकेंसीज के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को गियर अप हो जाना चाहिए। बट दोस्तों यहां पर ये बोला गया कि भी अभी तक कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई है यूपीएससी को, तो लगभग 6-7 महीने का टाइम लग सकता है इस एग्जाम के कंडक्ट होने में या फिर नोटिफिकेशन रिलीज होने में। तो अगर आप लोग अभी एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की ढंग से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं काफी ओवरलैप करता है विद एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन सिलेबस। तो आप लोगों को उस प्रिपरेशन को यहां पर यूटिलाइज करना है और इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय मिड जून। तो अभी आप लोगों को पूरा फोकस अपना एपीएफसी और ईओ एग्जाम पे देना चाहिए। जब ये एग्जाम आएगा तो ये जो प्रिपरेशन आप अभी कर रहे हैं वो आपको यहां पे यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई लगभग 8 से 10 वैकेंसीज के लिए एग्जाम हो सकता है। और कब तक हो सकता है? मिड जून तक आपका एग्जाम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।